देश बेचना, लोगों को बर्बाद कर देना, अमीरों के लिए सब कुछ करना, ऐसी बहुत सी चीजें हम सुनते हैं जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। टीवी न्यूज चैनल्स पे घंटों लंबी डिबेट्स होती हैं प्राइवेटाइजेशन को लेके। हर आदमी के कुछ ना कुछ व्यूज तो हैं प्राइवेटाइजेशन को लेके, पर लॉजिकल व्यूज तो तब बनेंगे ना जब हमें एक्चुअली पता होगा कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है और क्यों कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ये इतना ज्यादा पसंद है और कुछ को बिल्कुल नहीं। और इससे एज अ सिटीजन आपके जो व्यूज बनते हैं वो आपके नहीं होते, बल्कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अपोज करते हो उसके व्यूज से आपके व्यूज बनते हैं, ना कि रियल इन्फॉर्मेशन से। तो कैसे हैं आप सब? आज हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में समझेंगे, ये समझेंगे कि ये होता क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं। चलिए चिंपलोक में। सबसे पहले तो हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। लोग बहुत आसानी से बेचना बोल देते हैं कि सरकार ने बेच दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि सरकारी एसेट्स में सरकार की हिस्सेदारी कम करके उसे प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक के लिए अवेलेबल कराना, जिससे वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें। पर जब ये शब्द प्राइवेटाइजेशन यूज होता है तो ज्यादातर समय सरकारी कंपनीज के लिए होता है। कंपनीज जो सरकारी थी, जिसमें 100% हिस्सेदारी सरकार की थी। ऊपर से देखो तो ये बेचना ही दिखता है, क्योंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच के उससे पैसा ले रही है। पर इसमें बहुत कुछ और है, और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी जरूरत नहीं होती इसे समझाने के लिए। ये प्राइवेटाइजेशन मोटा मोटा 3 तरीके का हो सकता है। पहला कि पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दो। एक सेक्टर जिसमें सिर्फ सरकारी कंपनीज हों, अब उसमें प्राइवेट कंपनीज को मौका दो अपनी कंपनी खोलने का, काम करने का। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइन, पहले सिर्फ सरकारी कंपनीज के जहाज उड़ते थे, पर बाद में उसे प्राइवेटाइज किया गया और प्राइवेट कंपनीज को मौका दिया गया कि वो देश में अपनी एयरलाइन खोल के ऑपरेट कर सकें। दूसरा कि एक सरकारी कंपनी का इतना ज्यादा पोर्शन पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दो जिससे सरकार का उस पर कंट्रोल ही ना रह जाए, जैसा हमने इंडिया में बहुत सारी कंपनीज के लिए देखा हुआ है। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जहां पे एक सरकारी कंपनी का बहुत थोड़ा सा परसेंटेज पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाया जाता है, उससे बहुत पैसा आता है पर सरकार ही कंट्रोल करती है उस कंपनी को। जैसे LIC का सिर्फ 3.5% पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया गया, बाकी 96.5% आज भी सरकार के पास है। उस 3.5% में देश के हजारों लोगों ने इन्वेस्ट किया था, आपके मेरे जैसे लोगों ने। अभी प्राइवेटाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है, इसकी जरूरत क्यों है? बिजनेस वर्ल्ड में एक कहावत है, मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम देश चलाना है, बिजनेस करना नहीं। दूसरा, इससे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। जब प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो एक साइड तो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, देश की ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं। पर वहीं उनके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे मैंने एयरलाइन का एग्जाम्पल दिया, एयरलाइन में भले बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, पर दूसरे सेक्टर्स भी हैं जहां पे बहुत कम पैसों में लोग अब अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो कि बिना प्राइवेटाइजेशन के पॉसिबल नहीं था। अब जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। इसमें कुछ लोग यह आर्गुमेंट देते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी का पूरा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में होता है। वो अपना सामान किसी भी तरीके से ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा महंगे रेट पे बेचना चाहती है ताकि उसे बहुत प्रॉफिट हो। लेकिन सरकारी कंपनीज का ध्यान डेवलपमेंट करने पे होता है, प्रॉफिट कमाने पे नहीं। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा गलत है, मैं समझाता हूं कैसे। पहला, कंपनीज का तो बेसिक्स ही ये होता है कि उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पड़ेगा अगर उन्हें सर्वाइव करना है। इंडियन ऑयल अगर ज्यादा तेल नहीं बेचेगी तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ना सैलरी दे पाएगी, ना और खर्चे पूरे कर पाएगी, और बंद होना पड़ेगा। कंपनी कोई भी हो, उसका पहला मोटिव ही ये है कि अपने आप को सर्वाइव करवा सके, तो प्रॉफिट्स जरूरी हैं। बिना प्रॉफिट्स के कंपनी नहीं चलती। दूसरा, जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी अपने एक्सपेंशन पे खर्चा करती है। जब कंपनी एक्सपैंड होती है तो लोगों को जॉब्स वगैरह मिलती हैं, वो एक अलग चीज है। पर क्योंकि सरकार इन सरकारी कंपनीज की एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर है, तो प्रॉफिट डायरेक्टली सरकार की जेब में नहीं जाता है। मैं और आप भी जब कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हमें प्रॉफिट कब मिलता है? जब हम वो शेयर बेचते हैं। बैठे बिठाए पैसे नहीं आते हैं। अगर मेरे पास इंडियन ऑयल का शेयर है तो इंडियन ऑयल का प्रॉफिट होते ही मेरी जेब में पैसे नहीं आते, अगर वो डिविडेंड ना दे तो। डिविडेंड यानी शेयर पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कभी कभी देती कंपनी। अब डिविडेंड की भी बात कर लो, इन कंपनी से सरकार को डिविडेंड आता है, और काफी ज्यादा भी आता है, क्योंकि सरकार के पास बहुत ज्यादा शेयर्स होते हैं इन कंपनीज के, और ये कंपनीज काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल होती हैं ज्यादातर। पर इतना ज्यादा डिविडेंड नहीं आता कि इंडिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया जा सके इस डिविडेंड के पैसे से। अभी LIC ने 2400 करोड़ का डिविडेंड दिया था सरकार को, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, पर इंडिया का एक साल का खर्चा 48 लाख करोड़ रुपए है, उसमें ये कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर सकता। तो पहली चीज कि कंपनी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देती है। दूसरा कि अगर सरकार को कंपनी से पैसा चाहिए तो या तो वो शेयर्स बेचे यानी कि प्राइवेटाइजेशन करे, या फिर डिविडेंड से डेवलपमेंट करे, जो कि बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर सकता। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साइड कर देना कि
जबकि प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट पे ध्यान देती हैं और सरकारी कंपनीज डेवलपमेंट पे। हाँ, रेलवेज जैसे कुछ चीजें हैं जहां पे सरकार जानबूझ के कंपनीज का लॉस कराती ताकि लोगों को बेनिफिट हो। रेलवेज लॉस में चलती हैं ताकि लोग सस्ता ट्रैवल कर सकें। फिर बात आती है कि अगर सरकारी कंपनीज प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी जाएगी तो अपनी मनमर्जी चलाएंगी, अपनी मर्जी से रेट्स रखेंगी, अपनी मर्जी से चीजें करेंगी। पर सरकार का एक्चुअल रोल यहाँ पे आता है जहाँ पे वो इतनी अच्छे से इन चीजों को रेगुलेट करें, जो कि सरकार का एक्चुअल काम है, कि ये प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमर्जी ना कर सकें। सरकार रेट्स के लिए अपर लिमिट के रूल ला सकती है, सरकार एक्सपेंशन के लिए एक अपर लिमिट का रूल ला सकती है। मान लो एक टेलीकॉम कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही है और अपना राज चलाना चाहती है, सरकार एक रूल ला सकती है कि आप इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते क्योंकि ये मोनोपोली क्रिएट कर देगा। इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है चीजों को। ये सब करने से मार्केट्स में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है, सरकार के ऊपर बोझ कम पड़ता है, लोगों को मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का और लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। पर फायदे नुकसान हर चीज के होते हैं। पहले नुकसान देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन करने से प्राइवेट कंपनीज अगर ज़्यादा पावरफुल हो गई, उन्हें ठीक से गवर्न नहीं किया गया, तो वो अपनी मनमर्जी वाली जो बात हमने की थी वो कर सकती हैं, अपनी मर्जी से रेट्स ला सकती हैं, अपनी मर्जी से चीज़ों को रेगुलेट कर सकती हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। खासकर अगर वो ऐसे सेक्टर्स में हो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं। मान लो लिथियम, जो कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इन सब जगह पे अगर प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है, प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, डोमिनेंस बनता है, तो वो चीज़ बहुत खराब असर डाल सकती है। ऐसी जगह पे सरकार को अच्छे तरीके से गवर्न करना बहुत जरूरी है। दूसरा कि इससे करप्शन काफी बढ़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज को घूस दे के अपने फेवर में काम करवाए जा सकते हैं। कोई प्राइवेटाइजेशन की डील अगर कोई कंपनी चाहती है उसे मिले, वो थोड़ा सा घूस देगी और उसे ही मिलेगी। और अगेन हम वापस पहले पॉइंट पे चले जाएंगे कि वो फिर अपनी मनमर्जी करेगी। पर इस चीज के फायदे ज्यादा हैं। सबसे पहले सरकार के ऊपर बोझ कम पड़ता है और सरकार के पास रेगुलर पैसे आते हैं। पहला तरीका, जब वो शेयर्स बेचती है सरकार तो उसका पैसा आता है। दूसरा कि जब उस कंपनी में ज्यादा पैसे आते हैं, वो कंपनी और अच्छे से काम करती है, वो और प्रॉफिट जनरेट करती है और डिविडेंड आता है। सरकार के लिए ये पैसा ही पैसा होगा। उसके ऊपर से जब एक कंपनी प्राइवेटाइज होती है, उसके पास और पैसा आता है, वो और एक्सपैंड करती है और जॉब्स क्रिएशन होती है और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो और अच्छी पोजीशंस पे जा सकते हैं और नए लोगों के लिए और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। तीसरा फायदा कि नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जिसे उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में काम करना है, कंपनीज खोलनी है, स्टार्टअप्स करने हैं, वो कर सकते हैं। उनके लिए एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनता है और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के मजे ही मजे, जहाँ पे हम जैसे इन्वेस्टर्स अपने देश की ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके। अगर मुझे पता है मेरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं जो एक्चुअली इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं, पिछले कुछ सालों में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने कितना रिटर्न दिया, जाके देख लेना। तो ठीक है, इतना था इस हफ्ते की वीडियो के लिए। ये बहुत इनफॉर्मल वीडियो बनाया मैंने ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये एग्जैक्टली डिबेट होती क्यों है, क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा फेवर में होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा अपोज में। आपको देखना है कि आपके लिए कैसे असर कर रही है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ाओ इसे। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।